लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में शेषफल चैप्टर से एक दो प्रश्न आते हैं। आइए सर, आज आप लोगों को हम सिखाते हैं शेषफल कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है 23 गुने 34 को 9 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए सर, शेषफल अगर निकालेंगे तो पहला तरीका तो ये है, ये दोनों को गुना कर दें और गुना करने के बाद इसका जो भी गुणनफल आएगा उसको 9 से भाग देंगे और भाग देंगे और फिर उसका शेषफल निकालेंगे। तो समय लगेगा, उस समय को बचाने के लिए आप कीजिए क्या, ये जो शेषफल निकालने के लिए बोला है इस दोनों संख्या को लिख दीजिए और फिर 9 से भाग दीजिए। ये पूरी संख्या को गुना ना करके हम करेंगे क्या, बारी बारी से दोनों में भाग लगाएंगे। यानी इसमें 9 से भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे, इसमें भी 9 से भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे और फिर दोनों शेषफल को गुना करके फिर 9 से भाग देंगे। जैसे 23 में अगर 9 से भाग दीजिएगा, 23 में अगर 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, यानी 9 दूनी 18, इसका शेषफल 5। उसी तरह 34 में अगर 9 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 9 27, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, तो 7। अब कीजिए क्या, इसके शेषफल इसके शेषफल दोनों शेषफल को फिर से गुना कर दीजिए, यानी हो जाएगा 7 5 35 और 35 को क्या कीजिए फिर 9 से भाग दीजिए। तो देखिए 9 से भाग दीजिएगा तो 9 27। अब तो नहीं लगेगा, 8 में कभी 9 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो कटने योग्य न हो ना वही हमारा शेषफल होता है। यानी इस वाले प्रश्न का शेषफल क्या है, 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह दे देगा 77 गुना 85 गुना 73 को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, यानी 8 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा। तो करेंगे क्या, फिर उसी तरह बनाइए, 77 है, 85 है और उसके बाद 73 है। इसको बोला 8 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। तो शेषफल निकालने के लिए कीजिए क्या, बारी बारी से भाग दीजिए, इसमें बारी बारी से भाग देना है। जैसे 77 में 8 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा, यानी 77 में 8 से भाग दीजिएगा 8 9 72, यानी इसका शेषफल 5। उसी तरह 85 में 8 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 8 9 80, यानी इसका शेषफल 5। उसी तरह 73 में 8 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 8 9 72, यानी इसका शेषफल कितना आ गया, 1। अब कीजिए क्या, सारे शेषफल को लिख दीजिए, 5 को लिख दीजिए, 5 को लिख दीजिए, 1 को लिख दीजिए, तीनों को गुना करके फिर 8 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 25 25 से कहीं 25। अब 25 में फिर 8 से भाग दीजिए तो हो जाएगा 8 3 24, यानी इसका शेषफल आ जाएगा कितना, 1। जो कटने योग्य ना हो वही शेषफल होता है, यानी इसका शेषफल क्या आ गया, 1। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसमें नहीं दिए थे, इसका 1 लिख दीजिए, इसमें 2 कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह आपको दे दिया है 1330 गुना 1356 गुना 1363 गुना 1368 गुना 1397 को 13 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा, यानी शेषफल इसका निकालना है। तो अब कीजिए क्या, इतना बड़ा संख्या को अगर गुना कीजिएगा तो गुणनफल बहुत बड़ा आ जाएगा और फिर 13 से भाग दीजिएगा तो समय लगेगा। समय को बचाने के लिए कीजिए क्या, जैसे अभी हम आपको बताएं वैसे ही कैलकुलेशन कीजिए, समय बचेगा आपका। जैसे 1330 में अगर 13 से भाग दीजिएगा तो मने मने भाग दीजिए, 13 में 13 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, 30 में 13 से भाग दीजिए, 30 में अगर 13 से भाग दीजिएगा तो शेषफल इसका कितना आ जाएगा, तो यानी इसका शेषफल आ जाएगा 13 दूना 26, यानी 30 में 13 से भाग दीजिएगा तो 13 दूना 26, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, तो 4। उसी तरह 13 से 56, 13 से 13 को काट देगा, यानी बचे कितना गया 56। इस 56 में क्या कीजिए 13 से भाग दीजिए तो 13 चौका 52, यानी इसका शेषफल 4, यानी इसका शेषफल आ गया कितना, 4। उसी तरह 13 से 63 है, 13 को 13 काट देगा, बचेगा कौन 63 में 13 से भाग दीजिए तो 13 चौका 52, ये हो जाएगा 3 हो गया 1, 6 में बच गया 1, यानी इसका शेषफल आ गया 11। फिर उसी तरह 13 को 13 काट देगा, बच कौन जाएगा तो 68, ये 68 में 13 से भाग दीजिए, यानी हो जाएगा 68 में 13 से भाग दीजिएगा 13 5 65, शेषफल कितना आ जाएगा तो 3, यानी इसका शेषफल आ गया 3। 1397 को 13 से भाग दीजिए तो 13 से 13 को काट देगा, बच कौन जाएगा 97, 97 को 13 से भाग दीजिए, 13 7 91, यानी इसका शेषफल आ गया कितना 6, इसका शेषफल 6। अब कीजिए क्या, फिर सारे शेषफल को गुना कीजिए, जैसे इसका शेषफल 4, इसका शेषफल 4,
इसका शेषफल 11, इसका शेषफल 3 और इसका शेषफल 6 और सारे शेषफल को फिर गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद कीजिए क्या, फिर 13 से भाग लगाइए और ये भाग लगाइएगा तो देखिए इतना बड़ा गुना करेंगे फैलेगा, उसको बचाने के लिए कीजिए क्या, इसको इससे गुना कीजिए। 4 चौका 16, 16 में 13 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना 3। उसी तरह 36 18, 18 में 13 से भाग दीजिएगा शेषफल कितना 5। अब आ जाएगा 3 गुना 11 गुना 5, फिर 13 से भाग दीजिए। अब कीजिए क्या, इन दोनों को गुना कीजिए, 15, 15 में 13 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। अब फिर बच कौन गया, तो 2 गुना 11, फिर 13 से भाग, 13 से भाग दीजिए, 11 दूना 22 और 22 में 13 से भाग दीजिएगा तो 13 1 13, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, तो 9। यानी हमारा शेषफल क्या आ गया, तो ऑप्शन नंबर यानी शेषफल 9, ऑप्शन नहीं दिए थे। फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 121 प्लस 93 को 8 से भाग दीजिएगा तब शेषफल क्या होगा। अब यहाँ देखिए साइन गुना 9 देके जोड़ दिया है, तो करेंगे क्या, फिर उसी तरह बनाएंगे। एक तरीका तो ये है कि दोनों को जोड़ के 8 से भाग लगाइए, शेषफल निकाल लिए, या फिर दूसरा क्या तरीका है, इस 121 में 8 से भाग दीजिए, इसका शेषफल निकालिए, 93 में 8 से भाग दीजिए, इसका शेषफल निकालिए और फिर दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए। यानी गुना में रहेगा तो सारे शेषफल को गुना करना है, जोड़ में रहेगा तो जोड़ना है। जैसे 121 में 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 1 8, हो जाएगा 4 1 8 5 40, यानी इसका शेषफल 1। उसी तरह 93 में 8 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 1 8, ये हो जाएगा 8 1 8, घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, शेषफल 5। यानी इसमें 8 से भाग दिए तो शेषफल 1, इसमें 8 से भाग दिए तो शेषफल कितना 5। बीच में देखिए जोड़ का है, इसलिए दोनों को जोड़ दीजिए, फिर 8 से भाग लगाइए, ये हो जाएगा 5 1 6 8। देखिए 6 में 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो जो कटने योग्य ना हो ना वही हमारा शेषफल होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। इसी तरह दे दिया 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597 को 25 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। बताइए सर, इसका शेषफल निकालिए। तो कीजिए क्या, सबको बारी बारी से भाग दीजिए, यानी 273 और 25 से भाग दीजिए, इसका शेषफल निकालिए, इसमें इससे भाग देके शेषफल निकालिए, इसमें इससे भाग देके शेषफल निकालिए, इसमें इससे भाग देके शेषफल निकालिए, फिर इसमें इससे भाग देके शेषफल निकालिए और फिर सारे शेषफल को क्या कीजिएगा, देखिए जोड़ में है तो सबको जोड़ देना है, अगर गुना में रहेगा तो गुना करना है। जैसे 273 में अगर 25 से भाग दीजिएगा तो 273 में 25 से भाग दीजिएगा, 25 से कहीं 25 ही हो जाएगा, 2 3, अब तो नहीं लगेगा, तो जो कटने योग्य ना हो वही शेषफल, यानी 273 में 25 से भाग दिए तो शेषफल कितना आ गया 23, इसको यहाँ लिख दीजिए। फिर 375 में 25 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 3 7 5, 25 से भाग दीजिएगा, 25 से कहीं 25, 7 में से 5 गया कितना 2, 3 में 2 कितना 1 5, 25 5 125, यानी यहाँ कुछ नहीं शेषफल बचा। शेषफल जब कुछ नहीं बचा तो इसका शेषफल यानी 375 में 25 से भाग दिया तो शेषफल कुछ बचा नहीं, बचा तो 0 लेंगे। उसी तरह 478 में 25 से भाग दिए तो हो जाएगा 25 से कहीं 25, 7 में 5 गया 2, 4 में 2 कितना 2, ये हो जाएगा 8, 25 8 200, यानी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 7 में 5 गया 2, 4 में 8, 25 8 2 8 8, यानी 478 में 25 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, यानी इसका शेषफल हो गया कितना, तो 28, लिख दिया 28। उसी तरह 657 में 25 से भाग दीजिए, यानी हो जाएगा 657 में 25 से भाग दीजिएगा तो 25 से कहीं 25 दूना 50, हो जाएगा 5, 6 में 5 गया 1 7, 25 6 का 150, यानी इसका शेषफल आ गया कितना 7। 657 में 25 से भाग दिए तो शेषफल 7। अब 597 है तो 597 में 25 से भाग दीजिए, 25 दूना 50, 9 25 दिया 75, ये हो जाएगा 7 में 5 गया 2, 9 में 7 गया कितना 2, यानी इसका शेषफल आ गया कितना 22।
और फिर क्या कीजिए, सारे शेषफल को जोड़ दीजिए और फिर 25 से भाग लगाइए। तो जैसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7 2 9 9 8 17 17 3 20 के शून्य हाथ में 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8। अब फिर कीजिएगा 80 को 25 से भाग दीजिए तो 25 दिया 75, यानी इसका शेषफल कितना आ गया। इसी तरह दे दिया, पावर दे दिया 67 के पावर 32 को 68 से भाग देंगे, देने पर शेष क्या होगा। ऐसा जब भी पावर वाला आ जाए तो पावर वाला हमें करेंगे क्या, जैसे 67 को के पावर 32 है को 68 से भाग देने के लिए बोला है, 67 के पावर 32 को 68 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा। तो देखिए सर, इस तरह का जब भी आ जाएगा तो सबसे पहले चेक करना है, देखना है अंश हर से एक छोटा है कि नहीं। अगर अंश हर से एक छोटा है, पावर सम है, तो शेषफल हमारा क्या होगा 1। अगर अंश हर से एक छोटा है, पावर विषम है, तो शेषफल क्या होगा, तो यही होगा। जिसे नोट में आपको लिखना है, अंश हर से एक छोटा हो, पावर सम हो, तो शेष 1 होगा। और यदि पावर विषम हो तो शेष अंश ही होगा। देखिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप कीजिएगा, चेक कीजिएगा, अंश अगर हर से एक छोटा है, पावर सम है, तो शेषफल क्या होगा 1 होगा। अगर इसके यानी पावर सम के जगह अगर विषम कर देता, यानी 32 के जगह 33 कर देता, तब पूछता शेष तो क्या हो जाता है, इसका अंश यानी 67 हो जाता। ठीक ना, अंश देखें 67 और 68 से कम है, पावर विषम की सम, तो पावर विषम, तो अगर पावर विषम है तो शेषफल यही है, अंश हो जाएगा। अगर पावर सम दे देगा तो शेषफल 1 हो जाएगा। इसी तरह 99 के पावर 99 को 100 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बताइए। 99 के पावर 99 को 100 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। फिर कीजिए क्या, जब भी ऐसा आ जाए तो पावर, इसको पावर को नहीं देखे, अंश को देखे, अंश हर से एक छोटा है कि नहीं। अगर अंश हर से एक छोटा हो, पावर सम हो, तो शेषफल 1 होगा। अगर अंश हर से एक छोटा हो, पावर विषम हो, तो शेषफल क्या होगा, तो वही होगा। देखिए, अंश हर से एक छोटा है, पावर विषम है, तो इसका शेषफल पूछा है, शेषफल क्या हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा।